करिया चश्मा क्या पहनना छी रे? पिंटू का अलग जे निम्न लागे है। पिंटू के चश्मा दुकान वाला। समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं। केजरीवाल जी शायद दिल्ली की जनता को यही कह रहे होंगे, क्या है तेरी हकीकत तूने बता दिया, जा सजना तुझको भुला दिया। उस आदमी ने क्या कुछ नहीं किया दिल्ली वालों के लिए। सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे सीएम बनना था। वीआईपी कल्चर हटाने के लिए संघर्ष किया और वीआईपी कल्चर का हिस्सा बन गया। फ्री बिजली दिया, लोगों को कामचोर बना दिया, फ्री पानी दिया। झूठ बोले कौवा काटे। ओके, पानी नहीं दिया लेकिन शराब तो दी ना। अरे भूल गए जब कोरोना के टाइम में दारू के एक पैक के लिए तरसते थे। वो छोड़ो, भूल गए जब गोदाम गरम क्लासिक तो छोड़ो, गोल्ड फ्लैग सिगरेट के एक सुट्टे के लिए भी तुम ललचाई आंखों से दुकानदारों की तरफ देखते रहते थे। वो छोड़ो, अरे तुम्हें तो एक गुटखा तक नसीब नहीं हो रहा था। ऐसे में माननीय सिसोदिया जी ने, माननीय केजरीवाल जी ने तुम्हारे लिए मैखाने खोल डाले। खुद केजरीवाल सिसोदिया जी ने दिल्ली की जनता से कहा, चल मेरे दिल खुला है मैं। जिस कोरोना में लोग एक दूसरे से 6 गज दूर रहकर अपने संस्कार भूल गए थे, ऐसे समय में रंगाबिल्ला सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने सबको एकजुट कर दिया। इतना क्लोज ले आए कि एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर एक दूसरे को रौंदते हुए ये लोग दारू खरीद रहे थे। सोचो एहसान फरामोशो, यही वो जोड़ी थी जिसने तुम्हारा गला गीला करने के लिए खुद का गला कानून के शिकंजे में फंसा दिया और जेल चले गए, सिर्फ इसलिए कि मेरी दिल्ली की जनता ये ना कह सके कि केजरीवाल जी आपने सिर्फ पानी दिया, इसमें मिलाने के लिए दारू क्यों नहीं दिया। केजरीवाल जी ने तुम्ही दिल्ली वालों के बल पर संसद में चीख कर मोदी जी को चैलेंज कर दिया था कि दिल्ली में जीतने के लिए मोदी जी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। बताओ, आपके बलबूते ये कह दिया, वरना औकात थी सर जी की ये सब कहने की? जो भी है, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अरे मैं तो कहूंगा झाड़ू मार के आपको साफ कर दिया। क्यों किया यार ऐसा? क्या गलती थी बेचारे? अरे थोड़ा सा आपके भरोसे को तोड़ा ही तो। 11 साल, क्या 11 साल? हाँ, सिर्फ 11 साल आपके भरोसे को तोड़ा। शीश महल में रहने का अधिकार तक नहीं है उन्हें। तो क्या हुआ, बच्चों की झूठी कसम खाई। अगर वो कांग्रेस के पीछे दुम हिला भी रहे थे तो आखिर किसके लिए? खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए। अरे आपके लिए। अरे नामुरादो, अपने 70-80 साल के बूढ़े माँ बापों से इस उम्र में एक्टिंग तक करवा दी। अब और क्या अपना सीना फाड़ के दिखा दे, तब तुम्हें समझ आता कि वो तुम्हारा अपना है। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं इस धूर्तात्मा ने। धर्मात्मा, क्या धूर्तात्मा नहीं, धर्मात्मा। हाँ, वही धर्मात्मा ने। एक्चुअली ही डिजर्व दिस। उसने तुम लोगों की जिंदगी बदल दी। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन करवा दिया कि तुम स्मॉग के थ्रू दिल्ली में मनाली का मजा ले सको। ऐसे समाज सेवक के साथ ये तो होना ही था कि तुम सब उसे हरवा दो। ही डिजर्व दिस। जिसने अपनी जनता के आगे न माँ को वैल्यू दी, न बाप को वैल्यू दिया, बस उन्हें वैल्यूएबल चीजें देते रहे। बीवी बच्चे किसी को नहीं देखा। उस महान आत्मा को तुमने हरवा दिया। आज तुमने एक और आदमी को शर्मसार किया है, वो है केजरीवाल जी का पालतू, खासम खास ध्रुव राठी। उस बेचारे ने केजरीवाल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसके हाथ आया घंटा। कुछ नहीं, केजरीवाल जी ने ध्रुव राठी के नाम पर विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिला रखा था। अब देख लो कितने बुरे दिन आ गए हैं कि एक सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ध्रुव राठी को विदेशी ताकत तक कहना पड़ रहा है। पूरे 12 साल तक केजरीवाल जी कहते रहे, ये लोगों ने ये किया, इन लोगों ने ये किया, मोदी जी सुन लो, मोदी जी जनता माफ नहीं करेगी, मोदी जी मेरी ले लो, भैया जी जान, मोदी जी मेरी जान ले लो, ये सब कहते रह गए। और उधर निर्मोही मोदी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। हमें क्या पता था कि वो अंदर ही अंदर अपने चाणक्य के साथ गेम खेल रहा था दिल्ली जीतने के लिए। अरे दिल्ली वालों, तुमने जहां 11 साल गंगा की सफाई के लिए सब्र किया, वहीं 20-30 साल और सब्र कर लेते। कभी ना कभी तो गंगा में सफाई करवा ही देते। वो सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने उन्हें हरवा दिया। मन बहुत दुखी है दोस्त, क्या क्या बोलूं। अब तो हैंडसम होना भी गुनाह हो गया। हैंडसम से याद आया, सिसोदिया जी कितने वोट से आ रहे हैं भाई? अरे सिसोदिया जी हार गए। अरे ढूंढू, तू और जख्म पे मिर्च क्यों रगड़ रहा है? इतने दिन तक जेल में रहने के बाद भी सिसोदिया जी को कुछ मिला तो वो थी सिर्फ हार। उनका तो सबसे बड़ा वाला कटा है। बेचारे ने इतने साल तक जेल की रोटियां तोड़ी है सोचकर कि बाहर आने के बाद तो वापस सीएम बनूंगा ही, लेकिन एहसान फरामोश दिल्ली। ओझा, उफ, राजा रंग प्रजा की मिसालें देने वाले, ना घर के रहे ना घाट के। अच्छी खासी पढ़ाई गिरी चल रही थी साहब की, राजनीति की खुजली क्या होती, सब खत्म हो गया। क्या क्या बोलूं यार, इतने जख्म दिए हैं दिल्ली वालों ने कि सबको बता भी नहीं सकता।
खैर अब ये फन वीडियो पूरे सप्ताह चलता रहेगा, थोड़ा मटेरियल अगली वीडियो के लिए बचा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।